दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल चमत्कारी ज्योतिष में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सूर्य की राशि परिवर्तन के बारे में। 15 मई 2022 को सूर्यदेव अपनी उच्च राशि मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में गोचर करेंगे। तो सूर्य के इस राशि परिवर्तन का 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। सूर्य आपकी राशि के स्वामी मंगल के परम मित्र हैं और आपके लिए पंचम भाव अर्थात त्रिकोण भाव के स्वामी होकर शुभ कारक हैं। सूर्य का गोचर आपकी राशि से दूसरे भाव में होने जा रहे हैं। यहाँ उपस्थित सूर्य आपको तेजस्वी बनाएगा, लेकिन पारिवारिक मामलों में आपको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आप व्यवहारिक होने के बजाय नियम अनुसार चलने का प्रयास करेंगे, जिससे परिवार के अन्य लोगों को असुविधा हो सकती है। यदि आपको किसी की बात बुरी लगती है तो आप सीधा उनके मुंह पर कह देंगे, ये भी उन्हें बुरा लगेगा। इससे आपके रिश्तों पर खराब असर होगा। इस गोचर काल में स्वास्थ्य में कुछ बदलाव आएंगे। आपको बुखार, सिर दर्द जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। शिक्षा के मामले में गोचर अनुकूल साबित होगा, आपको बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो प्रेम जीवन में सफलता का दौर चलेगा। आप अपने प्रियतम को अपने परिवार वालों से मिलवा सकते हैं, जिससे उनके बीच समझदारी विकसित होगी। यदि आप पहले से ही शादीशुदा हैं तो आपकी संतान की प्रगति के लिए ये उत्तम समय होगा। सूर्य का गोचर आपकी मदद करेगा और आपकी संतान उत्तरोत्तर वृद्धि करेगी। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। तो आपकी राशि से प्रथम भाव में सूर्य का गोचर होगा, जो आपके चतुर्थ भाव का स्वामी है। सूर्य का गोचर आपके लिए मिश्रित परिणाम लेकर आएगा। आपकी सोचने समझने की शक्ति मजबूत होगी। आप मुश्किल समय से मुश्किल समस्या का हल निकालेंगे, उस पर विजय पाएंगे। लेकिन आपके अंदर अभिमान भी जाग सकता है, जिसका असर आपके रिश्तों को खराब कर सकता है। सूर्य का गोचर आपके दाम्पत्य जीवन के लिए अनुकूल नहीं माना जा सकता। ऐसे में आप और आपके जीवन साथी के मध्य मतभेद बढ़ सकते हैं, अहम का टकराव हो सकता है। इस रिश्तों में सुखों की कमी देखने को मिल सकती है। आपके चेहरे पर लालिमा की वृद्धि होगी। आप आवश्यकता पड़ने पर कुछ कठोर निर्णय ले सकते हैं। आपके आसपास के लोगों को शुरू में अच्छा ना लगे। इस समय में आपको धन संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है और अचल संपत्ति अर्जित करने के योग भी बलवान बन रहे हैं। इस समय काल में आपकी माताजी आपको उपहार या संपत्ति भेंट कर सकती है तथा आप अपनी शानो शौकत को बढ़ाने का कोई साधन अर्जित कर सकते हैं। सूर्यदेव मिथुन राशि के लिए तीसरे भाव के स्वामी है। सूर्य का गोचर आपके द्वादश भाव में होगा। इस गोचर के प्रभाव से आपको अपने खर्चों में बेतहाशा वृद्धि देखने को मिलेगी। हालांकि वे खर्चे अचानक से नहीं होंगे, बल्कि किसी विशेष प्रयोजन से होंगे। सूर्य का ये गोचर आपकी आध्यात्मिकता को बढ़ाने वाला साबित होगा और आप अध्यात्म के पथ पर अग्रसर होंगे। परिवार का कोई व्यक्ति विदेश यात्रा पर जाने का प्रयास करेगा, जिससे आपको उनकी कमी महसूस होगी। द्वादश भाव में स्थित होकर सूर्य आपके स्वास्थ्य को पीड़ित करेगा। आपको आंखों में दर्द, निद्रा में कमी, बुखार, सिर दर्द, जहाँ बदन दर्द जैसी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। इस अवधि में आपके कुछ शत्रु प्रबल हो सकते हैं, आपको परेशान करने का प्रयास कर सकते हैं। ग्रहों की स्थिति कुछ ऐसी है कि सूर्य के गोचर के दौरान आप किसी अचानक से कार्य पर चल निकल पड़ेंगे, जिसकी वजह से आपकी छवि में कुछ समाज में खराबी हो सकती है। इसलिए विशेष रूप से इस पर ध्यान दें। यहाँ आप नौकरी करते हैं, वहाँ आपके लिए सहकर्मियों के व्यवहार के प्रति आपको सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि वे आपके खिलाफ कोई चाल चल सकते हैं। मानसिक तौर पर आप कमज़ोरी का अनुभव करेंगे, जिससे बनते हुए कामों में देरी हो सकती है। अब बात करते हैं कर्क राशि की। आपकी राशि के लिए सूर्यदेव दूसरे भाव के स्वामी है। सूर्य का गोचर आपके लाभ के भाव अर्थात एकादश भाव में होगा। एकादश भाव में सूर्य का गोचर हर प्रकार से आपके लिए लाभदायक रहेगा। आपकी प्रगति दिन प्रतिदिन बढ़ेगी। सूर्य के प्रभाव से आपके प्रेम जीवन में कुछ कठिनाइयां जन्म लेंगी। विचारों में विरोधाभास की स्थिति पैदा होने से प्रेम जीवन में कुछ नीरसता आ सकती है। इसके लिए आपको आपसी संवाद का सहारा लेना होगा। यदि आप विद्यार्थी हैं तो शिक्षा के मामले में ये गोचर अधिक अनुकूल नहीं है, इसलिए आपको पूर्ण निष्ठा और एकाग्रता के साथ पढ़ाई पर ध्यान देना होगा, नहीं तो परिणाम भिन्न हो सकते हैं। यदि आप शादीशुदा हैं तो सूर्य का गोचर आपकी संतान के लिए अच्छा रहने वाला है। उनकी योजनाएं
सफलता प्राप्त करेंगी, इससे उन्हें कामयाबी मिलेगी। इस गोचर काल में आपकी महत्वाकांक्षाओं को भी पंख लगेंगे। इस समय में लंबे समय से अटकी आ रही कोई इच्छा पूरी हो सकती है, जिससे आप काफ़ी प्रसन्न रहेंगे। आपका स्वास्थ्य मजबूत बनेगा। अपने धन को सही जगह निवेश करके अपनी आमदनी को बढ़ाने का प्रयास आप करेंगे। सरकारी क्षेत्र से लाभ के योग बनेंगे और यदि आप जॉब करते हैं तो आपके वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग आपको मिलेगा। व्यापार के दृष्टिकोण से ये गोचर काफ़ी अनुकूल परिणाम देने वाला होगा। अब बात करते हैं सिंह राशि की। तो सूर्यदेव का गोचर आपकी राशि से दशम भाव में होगा। दशम भाव में सूर्य को विशेष बल प्राप्त होता है, जिसे दिग्बल कहा जाता है। दशम भाव में सूर्य का गोचर अनुकूल होता है। सूर्य आपकी राशि के स्वामी है। दशम भाव सबसे मजबूत केंद्र भाव होता है। ऐसी स्थिति में सूर्य का गोचर आपके लिए कार्य क्षेत्र में ज़बरदस्त तरक्की के योग बनाएगा और आपको आपके कार्य क्षेत्र में, यहाँ आप नौकरी करते हैं, वहाँ तरक्की मिलने की पूरी संभावना है। आपके स्वयं आपके वरिष्ठ अधिकारियों से बढ़िया बनेंगे। वे हर काम में आपकी मदद करेंगे। यदि आप सरकारी क्षेत्र में कार्यरत हैं तो ये गोचर आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। सरकार की ओर से कोई मान सम्मान, किसी प्रकार की सुविधा मिल सकती है। ये गोचर आपके शत्रुओं पर भारी पड़ेगा। आप इस समय में अपनी यश और प्रसिद्धि में इजाफा होते हुए देखेंगे। इस गोचर के प्रभाव से घर में सुख शांति आएगी। आपका पारिवारिक तथा निजी स्तर बढ़िया होगा तथा समाज में सम्मान मिलेगा। सूर्य का गोचर आपके स्वास्थ्य में मजबूती लाएगा। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि करेगा। अब बात करते हैं कन्या राशि की। सूर्य का गोचर आपकी राशि से नवम भाव में होगा। ये आपके द्वादश भाव के स्वामी है। इस गोचर के प्रभाव से आपके विदेश जाने का सपना पूरा हो सकता है और विदेशी भूमि पर जाकर खूब मान सम्मान हासिल होगा। इस समय अवधि में आपके पिताजी का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है और बीमार पड़ सकते हैं। आपके मान सम्मान में निस्संदेह वृद्धि होगी। समाज के कामों में आपका नाम होगा। आप परोपकार के कार्य में संलग्न रहेंगे। आपको तीर्थाटन करने का मौका मिलेगा। किसी अच्छे तीर्थ स्थान पर जाकर मानसिक शांति का अनुभव करेंगे। इस गोचर के प्रभाव से आपकी कार्य कुशलता मजबूत होगी तथा आप स्वयं के बल पर अपनी स्थिति को बेहतर बनाएंगे। आपके प्रयासों में तेजी आएगी। कामों को बखूबी कैसे निभाया जाता है ये आपको समझ में आएगा। आपके भाई बहनों को इस समय काल में किसी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आपको यात्राओं पर जाने का मौका मिलेगा। धर्म कर्म के सिलसिले में आपके खर्च बढ़ सकते हैं। इन खर्चों पर कंट्रोल रखने से आप बचत कर पाएंगे, अन्यथा आमदनी में पहले के मुकाबले थोड़ी कमी आ सकती है। अब बात करते हैं तुला राशि की। तो तुला राशि के लोगों के लिए सूर्य एकादश भाव के स्वामी है और आपके लिए सूर्य का गोचर अष्टम भाव में होगा। इस भाव में गोचर के प्रभाव से आपके स्वास्थ्य में समस्याएं आ सकती हैं। आप बीमार पड़ सकते हैं। आपको अचानक से त्वचा संबंधित परेशानी या पित्त रोग में वृद्धि, बुखार तथा यौन समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हालांकि ऐसा तभी होगा जब आपकी कुंडली में अशुभ योगों की दशा चल रही हो। इस समय में मर्यादा के विरुद्ध जाकर कोई भी कार्य करना हितकार नहीं होगा, क्योंकि आपकी मान हानि हो सकती है। इस गोचर के प्रभाव से आपकी आमदनी में गिरावट आ सकती है। किसी प्रकार की धन हानि होने की संभावना रहेगी। आपको धन प्राप्ति के लिए कठिन परिश्रम करना होगा, तब जाकर आंशिक रूप से धन लाभ होगा। ये समय आपके पिता समान लोगों के लिए अनुकूल नहीं रहेगा। उन्हें स्वास्थ्य कष्ट तथा करियर में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपके खिलाफ कोई आरोप, इस समय थोड़ा आपको सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि आपके खिलाफ कोई विभागीय जांच बैठ सकती है। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आपकी राशि से सप्तम भाव में सूर्य का गोचर होगा। आपकी राशि के लिए सूर्य दशम भाव के स्वामी है। आपके साझेदारी और विवाह के भाव में विराजमान होगा। इस भाव में सूर्य का गोचर आपके लिए मिश्रित परिणाम लेकर आएगा। आपको व्यापार में उत्तम लाभ की प्राप्ति होगी। केवल इतना ही नहीं, यदि आप नौकरी करते हैं तो आपको अच्छी तरक्की तथा तनख्वाह में वृद्धि के योग बनेंगे। आप पूरी लगन और मेहनत से काम करेंगे, जिससे कार्य क्षेत्र में आपकी स्थिति बढ़िया रहेगी तथा आपको मान सम्मान मिलेगा। समाज में आपकी स्थिति बढ़िया हो जाएगी। लोगों में आप लोकप्रिय होंगे। लेकिन दाम्पत्य जीवन के लिहाज से ये गोचर अनुकूल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इससे आपके जीवन साथी और आपके मध्य अहम का टकराव होगा।
तथा रिश्तों में झगड़े की नौबत आ सकती है। आपका जीवन साथी किसी बात को लेकर अड़ियल रवैया अपना सकता है, जिससे आपके दाम्पत्य जीवन के सुखों में कमी आ जाएगी। आपके व्यापार में थोड़ा परिवर्तन आ जाएगा। आप स्थितियों को समझकर चलने का प्रयास करेंगे। ये समय व्यापार के लिए उतना आसान नहीं होगा। आपके साझेदार से जिनके साथ आप व्यापार करते हैं संबंध ठीक ठाक रहेंगे, लेकिन इससे इस समय काल में व्यावसायिक संबंध रखना ही बेहतर होगा। अब बात करते हैं धनु राशि की। आपकी राशि के लिए सूर्य भाग्य के स्वामी अर्थात नवम भाव के स्वामी है। सूर्य का गोचर आपकी राशि से अष्टम भाव में होगा। छठे भाव में सूर्य का गोचर आमतौर पर शुभ माना जाता है। यहाँ उपस्थित सूर्य आपकी कुंडली में शत्रुओं से आपकी रक्षा करता है। सूर्य के गोचर से आपको वाद विवाद में सफलता मिलने के योग बनेगी। कोर्ट कचहरी के मामलों में सफलता मिलेगी। यदि आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में जुटे हुए हैं तो ये गोचर आपके लिए सफलता का मार्ग खोलेगा। आपके खर्च जरूर बढ़ेंगे, लेकिन वे किसी गलत काम पर नहीं होंगे, बल्कि सही समय पर सही कार्य के लिए व्यवस्थित रूप से खर्च होगा, जिसका असर आपकी आर्थिक स्थिति पर ज़्यादा नहीं पड़ेगा। इस गोचर के प्रभाव से आपको अधिक परिश्रम करना पड़ेगा। इससे उपरांत भाग्य अपना असर दिखाएगा। आपकी नौकरी के लिए ये गोचर काल अनुकूल साबित होगा और आप जितनी मेहनत करेंगे उसी के अनुपात में आपको अच्छा लाभ मिलेगा। सरकारी क्षेत्र या सरकारी तंत्र से आपको लाभ मिलने का मार्ग प्रदान हो सकता है। आपका पैसा वहीं रुका हुआ है, वह इस समय काल में वापस आ सकता है। यदि आप पर कोई कर्ज बाकी है तो वह भी चुकाने की पूरी संभावना है। वहीं इसी विपरीत कुछ लोग कर्ज उतारने के लिए कर्ज लेंगे। आपकी संतान को भी इस समय में तरक्की मिलेगी। अब बात करते हैं मकर राशि की। सूर्य का गोचर आपकी राशि से पंचम भाव में होगा। सूर्य आपके लिए अष्टम भाव के स्वामी है। पंचम भाव विशेष रूप से वृद्धि, ज्ञान, संतान और प्रेम संबंधों का भाव माना जाता है। सूर्य के इस भाव में गोचर करने से आपकी संतान को कुछ शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और वे जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उन्हें अधिक एकाग्रता के साथ काम करना होगा। शिक्षा में व्यवधान आने के योग बनेंगे, क्योंकि आपकी एकाग्रता इस समय में भंग हो सकती है तथा शारीरिक रूप से आप अपने अंदर गर्मी और पित्त की अनुसूलित स्थिति को महसूस कर सकते हैं, जिससे आपके कामों में कुछ विलंब हो सकता है। महत्वपूर्ण परियोजनाएं अटक सकती हैं, जिसकी वजह से आपको अधिक ध्यान देकर काम करने होंगे। इस गोचर काल में अपनी नौकरी से निराश होकर नौकरी बदलने का विचार बना सकते हैं। दूसरी ओर ये गोचर काल आपको अचानक से धन प्रदान करने में सक्षम है। आपको शेयर बाजार, लॉटरी अथवा सट्टेबाजी आदि से धन लाभ के योग बन सकते हैं, लेकिन धन का निवेश बहुत ही सोच समझकर किसी विशेषज्ञ की सलाह लेकर ही करना उचित होगा। आपके अंदर लोगों की मदद करने की प्रवृत्ति जागेगी। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। आपकी राशि से चतुर्थ भाव में सूर्य का गोचर आकार लेगा। सूर्य आपके लिए सातवें भाव के स्वामी है। चतुर्थ भाव को सुख का भाव कहा जाता है। इस गोचर काल के प्रभाव से आपकी सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी, लेकिन मानसिक रूप से आप अधिक संतुष्ट नहीं रहेंगे। आपको और अधिक सुकून की आकांक्षा रहेगी। गोचर के प्रभाव से परिवार का वातावरण ज़्यादा अनुकूल नहीं रहेगा। इसमें व्यर्थ की बहसबाजी हो सकती है, जिससे लोगों के बीच तालमेल का अभाव देखने को मिल सकता है। आपकी माताजी के स्वभाव में कुछ परिवर्तन आएंगे और थोड़ी उग्र हो सकती है। इस गोचर काल में सूर्य आपके कार्यस्थल को भी प्रभावित करेगा, जिसकी वजह से आप घर और नौकरी के बीच में तालमेल बिठाने का प्रयास करेंगे। एक और परिवार आपसे समय की मांग करेगा, तो कार्य क्षेत्र में आपका पूरा ध्यान आवश्यक होगा। यदि आप व्यापार करते हैं तो ये आपके लिए अच्छे फलों को लेकर आएगा, लेकिन आपको किसी विशेषज्ञ का सहयोग लेने की आवश्यकता पड़ेगी। यदि आप शादीशुदा हैं तो दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। जीवन साथी को कार्य क्षेत्र में सफलता मिलने के योग हैं। इस गोचर काल की अवधि में आपको अपने नियोक्ता द्वारा भवन अथवा वाहन की प्राप्ति हो सकती है। अब बात करते हैं मीन राशि की। सूर्य आपकी राशि के लिए छठे भाव के स्वामी है। अपने गोचर की इस अवधि में वे तृतीय भाव में प्रवेश करेंगे। आमतौर पर सूर्य का गोचर तीसरे भाव में अनुकूल और शुभ परिणाम देने में सक्षम होता है। सूर्य के इस गोचर का आपको अमुचित लाभ मिलेगा।
आपके साहस और पराक्रम में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। आप हर काम को पूरी एकाग्रता और निष्ठा के साथ संपन्न करेंगे तथा आपकी जीवन ऊर्जा में वृद्धि होगी। आप तरोताज़ा महसूस करेंगे, हर चुनौती का डटकर सामना करने के लिए खड़े रहेंगे। इस दौरान कुछ यात्राएं भी आपको करनी होगी जो आपको नया मार्गदर्शन देंगी। गोचर की अवधि में आपको कुछ पुराने मित्रों से मिलना संभव है, जिनसे मिलकर आप काफ़ी खुश होंगे। ये गोचर आपके शत्रुओं पर भारी पड़ेगा। आप उन्हें किसी भी हाल में आगे बढ़ने नहीं देंगे, जिससे आप मानसिक तौर पर मजबूत दिखेंगे। इस गोचर काल में आपको अपने प्रयासों का शुभ फल प्राप्त होगा। करियर में उत्थान के योग बनेंगे। आप किसी धार्मिक स्थल की यात्रा करेंगे। अपने दोस्तों की मदद से आप व्यापार में सफलता अर्जित करेंगे। ये समय आपके जीवन साथी के लिए अच्छा रहने वाला है।